सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 30 से लेकर आयत नंबर 38, 30 से 38 आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने का जिक्र है उसमें। फिर आप जब सूरह माइदा पढ़ेंगे तो सूरह माइदा में है, सूरह आराफ में है। अब ये जिक्र के दौरान अल्लाह ने सूरह माइदा और सूरह आराफ में कहा कि हमने इब्लीस से पूछा कि ए इब्लीस, इब्लीस कौन है? उसको शैतान क्यों बोला गया मालूम है? शैतान अरबी में 3 बुनियादी हुरूफ से निकला, शातानून, शताना से। शताना अरबी में कहते हैं इस तरह पलट जाना कि दोबारा इधर पलट करना है, हमेशा पलट जाने वाला, पलटना ही नहीं इधर वापस। उसने ऐसी अल्लाह के साथ नाफरमानी की कि अब कभी पलटकर वफादारी करने वाला और फरमाबरदारी करने वाला नहीं है। तो अल्लाह ने सूरह बकरा आयत नंबर 30 से 38 जब पढ़ेंगे तब कहा कि तू शैतान है, यानी हमेशा के लिए पलट गया, अब पलटने वाला नहीं है। तो ये जो हमेशा के लिए पलट गया, इससे अल्लाह ने पूछा ये शैतान से, इब्लीस से, कि इब्लीस वो कौन सी चीज थी जिसने तुझे रुकाई मेरे हुक्म की नाफरमानी से, जब मैंने कहा कि ऐ तमाम फरिश्तों, ऐ जन्नत के अंदर जो मौजूद है, तुम सजदा करो आदम के सामने। किसके सामने सजदा करो? इब्लीस ने जवाब देकर कहा कि ऐ अल्लाह, क्या कह रहा है वो अल्लाह को? ऐ अल्लाह, मैं आग से पैदा किया गया, ये अदना मिट्टी से पैदा किया गया। कौन मिट्टी से? शैतान बोला मैं आग से पैदा हुआ, ये मिट्टी से पैदा हुआ। आग की फितरत में ऊंचाई पर जाना है, मिट्टी की फितरत में नीचे बैठ जाना है। पानी में मिट्टी डाले तो ऊपर जाती नीचे आती, आग लकड़ियों पे सुलगा तो ऊपर जाती नीचे आती। तो शैतान बोला कि मेरी सिफत, मैं आग का बना हुआ हूं, ऊपर जाना है, इंसान मिट्टी का है, नीचे झुकना है। ये मेरी शान के, मेरी सिफत के खिलाफ था कि मैं ऐसी तेरी मखलूक को सजदा कर दूं जिसे तूने ऐसी सिफत पर पैदा किया जो नीचे उतरती है, ऊंचाई पर नहीं जाती। अल्लाह ने कहा ए इब्लीस, क्या तुझे मेरा हुक्म काफी नहीं था? क्या ये बात काफी नहीं थी कि वो सब कुछ सही है, अब मैंने कहा था ये कर, क्या इतनी बात तेरे लिए काफी नहीं थी? क्या काफी नहीं थी? क्या कहा था? किसको सजदा करो बोले थे? शैतान ने कहा कि ऐ अल्लाह, ये सिफत इसकी इंसान की मिट्टी की है, मेरी आग की है, मैं कैसे करता इस छोटे मखलूक के सामने सजदा? अल्लाह ने जवाब क्या दिया कि मखलूक कोई सिफत की हो, मसला था मेरे हुक्म का, मैंने हुक्म दिया था सजदा कर, क्यों नहीं किया? तो शैतान बोला ये सिफत की वजह से नहीं किया। हमेशा के लिए क्या हो गया? इब्लीस क्या कहा गया उसके बाद? शैतान कभी नहीं पलटने वाला। क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म क्या था? किसको? और अल्लाह ने नबी को भेजकर कहा अब मेरे सिवा किसी को सजदा नहीं करना, अब तुम किसी और के सामने जाकर सजदा करे तो तुम और इब्लीस एक ही हुए। जब हुक्म दिया गया कि सजदा कर आदम को तो नहीं किया, इब्लीस शैतान बना। अब मुसलमान तुझे कहा गया कि मस्जिद में अल्लाह के सिवा कहीं सजदा नहीं करना, अब तू सजदा करेगा तो तू इब्लीस का दोस्त बन गया, भाई बन गया उसका।